और त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कहीं ना कहीं देखिए लोगों से सीधे तौर पर उतरकर वोट की अपील की। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी ने अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर के पौड़ी की जनता बहुत उत्साहित है। वहीं अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बलूनी की जीत में गढ़वाल का विकास छिपा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बलूनी जी ने कोटद्वार से अपना जो है कि राजनीतिक जीवन कहूं मैं या अपनी पढ़ाई लिखाई कहूं, एक छोटे से गांव से निकल करके वो राष्ट्रीय राजनीति में आज उन्होंने एक मतलब मैं कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में इतनी जल्दी उभरता हुआ सितारा बलूनी है। वो भी एक बहुत छोटे से गांव से निकला हुआ, और जब जब उनको मौका मिला उत्तराखंड के विकास का, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में मिला, चाहे टीम मोदी जी के रूप में मिला, तो उन्होंने कोई भी अवसर उत्तराखंड के लिए नहीं गंवाया। पहाड़ में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। उनका कहना है कि जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। नाम वापसी हो चुकी है, एकदम पूरी जो बिसात शतरंज की बिछ गई है। कौन कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के क्लियर हैं, कांग्रेस क्लियर है, निर्दलीय भी क्लियर हैं। अभी किस तरह की लड़ाई आपको देखनी है? देखिए, ये चुनाव जो है एक ऐतिहासिक चुनाव है। मैंने अपने जीवन में बहुत चुनाव देखे, क्योंकि 1984 से लेकर के मैं रेगुलर चुनावी राजनीति का एक छोटे कार्यकर्ता के रूप से लेकर के एक पदाधिकारी के रूप में या एक सामाजिक उस पर मैं काम कर भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। मैं पहला चुनाव देख रहा हूं कि जिस चुनाव में जनता इस बात की चर्चा नहीं कर रही कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, या कौन प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा। आज चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कितनी लाख वोट से जीतेगा। आज चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी नहीं करेगी, या 400 पार करेगी, तो कितना आगे एनडीए जाएगा। आज इन बातों की चर्चा पूरे देश के अंदर है। ये पहला ऐतिहासिक चुनाव है। इसलिए जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, हमारा जो संकल्प है उत्तराखंड में कि 70 के 70 विधानसभाएं हम लोग जीतें और प्रत्येक बूथ को 50% से ऊपर जीतें। अब देखिए, कई लोकसभाएं तो हमारी ऐसी हो गई हैं, अगर हम आज पौड़ी लोकसभा की बात करें तो 14 के 14 विधायक भाजपा के। भाई, वो एक ऐसी लोकसभा है जिसमें 14 के 14 विधायक भाजपा के हैं। तो ऐसी स्थिति है। टेहरी में 13 विधायक हैं। तो यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है ये, और उसी तरह से इसका मतदान भी ऐतिहासिक होगा, और ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित